लेबर पेन यानी कि प्रसव पीड़ा के दौरान आपको क्या खाना पीना चाहिए जिससे कि आपकी डिलीवरी बहुत आसान हो जाए, बहुत जल्दी हो जाए और बहुत कम दर्द के साथ हो जाए। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नॉर्मली महिलाओं को 36 वीक के बाद कभी भी लेबर पेन आ सकता है और जब महिलाओं को लेबर पेन आना स्टार्ट हो जाता है तो उसके बाद उन्हें हॉस्पिटल जाना होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि लेबर पेन आते ही तुरंत ही डिलीवरी हो जाती है। इसमें काफ़ी समय लग सकता है, किसी को 5 घंटे, किसी को 6 घंटे, किसी को 20-20 घंटे भी लग जाते हैं। तो ऐसे में आपको क्या खाना है, क्या पीना है जिससे कि आपकी डिलीवरी बहुत आसान हो जाए और कम दर्द के साथ कम समय में हो जाए। तो चलिए जान लेते हैं कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इस समय आपको लिक्विड चीज़ें ज़्यादा लेनी है। आपको इस समय हैवी खाना बिल्कुल भी नहीं खाना है। आपको ऐसा खाना है जो कि बहुत ही आसानी से पच सके, आपका पेट भारी भारी ना लगे, पेट फूला फूला ना लगे। और आपको इस समय एकदम से बहुत सारा खाना भी नहीं खाना है, थोड़ा थोड़ा करके खाना है, लेकिन लिक्विड चीज़ें ज़्यादा लेनी है। सबसे पहली चीज़ जो आप इस समय ले सकते हैं वो है हॉट चॉकलेट। अगर आपको हॉट चॉकलेट पसंद है तो आप वो ले सकते हैं, इससे आपको दर्द सहने की शक्ति मिल जाती है। दूसरी चीज़ जो आप ले सकते हैं वो है चाय और कॉफ़ी। लेकिन ध्यान रखिए, जो आप चाय और कॉफ़ी पी रहे हैं उसमें ज़्यादा दूध का इस्तेमाल ना किया हुआ हो, बहुत ही कम दूध हो, ठीक है। चाय पीने से क्या होता है कि मूड अच्छा हो जाता है, आपको दर्द सहने की भी शक्ति मिलती है। और आप चाहें तो चाय के साथ ब्रेड ले सकते हैं, कोई सा बिस्किट ले सकते हो, या फिर आप रस जो होता है ना, टोस्ट वगैरह, वो ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इस समय आप जूस पी सकते हैं, जैसे कि संतरे का जूस हो गया, मौसम्बी का जूस हो गया, एप्पल जूस हो गया, या फिर अनार का जूस हो गया। तो आप ऐसा हल्का फुल्का जूस ले सकते हैं, ठीक है। और ध्यान रखिए कि जो आप जूस ले रहे हो ना, वो ताज़ा होना चाहिए, पैकेट वाला नहीं होना चाहिए। ताज़ा अगर मिल रहा है तो कहीं से बनवा के ले आओ और उसको पियो, वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद आपके लिए होगा, ठीक है। इसके अलावा आप चाहें तो इस समय आप चावल की खिचड़ी खा सकते हैं, या फिर दलिया की खिचड़ी खा सकते हो। जो ओट्स होता है ना, आप वो भी खा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि इस समय जो आप खिचड़ी खाने वाले हैं ना, वो बिल्कुल ही पतला होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि आप उसे पी लो, गाढ़ा नहीं, पतला, ठीक है। पतली आप दलिया खा सकते हैं, पतला आप खिचड़ी खा सकते हो। और आप चाहें तो आप इस समय मिल्क ओट्स भी खा सकते हैं, ये भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। इसके अलावा आप इस समय ले सकते हैं ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स में सबसे अच्छा है खजूर। तो आपको खजूर क्यों लेना चाहिए? क्योंकि खजूर में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो कि आपके शरीर में ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स को उत्पन्न करते हैं, आपके लेबर पेन को कम करने में मदद करते हैं, आपकी डिलीवरी को बहुत आसान बना देते हैं। तो आप इस समय खजूर खा सकते हैं, पहले से भी खाइए, लेकिन आप लेबर पेन के दौरान भी खजूर खा सकती हैं। आप चाहें तो खजूर को वैसे ही खा सकते हैं, या फिर दूध में डाल के भी खजूर को खा सकते हैं। इसके अलावा आप इस समय अंजीर भी खा सकते हैं, ये भी आपके लेबर पेन को कम करता है और आपकी डिलीवरी को आसान बना देता है। इसके अलावा आप चाहें तो इस समय किशमिश भी खा सकते हैं और छुआरे भी खा सकते हैं, ये भी आपके लेबर पेन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। इसके अलावा इस समय आप दूध और दही भी ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि दही ठंडी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। तो आप ऐसी दही भी ले सकते हैं, आपके लिए फ़ायदा रहेगा, क्योंकि ये बहुत ही आसानी से पच जाता है और आपका पेट फूला फूला नहीं रहता है, पेट में आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती है। और इस समय आपके लिए दूध पीना भी काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। तो आप कोशिश करें कि गर्म दूध पीजिए, और आप खजूर वाला दूध पी सकते हैं, हल्दी वाला दूध पी सकते हैं, या फिर केसर वाला दूध भी इस समय आप पी सकते हैं। तो जैसा आपको अच्छा लगे, आप लेबर पेन के दौरान वैसा दूध पीजिए, लेकिन दूध पी सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इस समय आपको पानी भी अच्छी मात्रा में पीना है, एक साथ लगातार पानी नहीं पीना है, थोड़ा थोड़ा करके आपको पानी पीते रहना है, क्योंकि इस समय आपको हाइड्रेट रहना है। और क्योंकि इस समय आपको ज़्यादा दर्द होता है, तो दर्द सहने के लिए आपको हाइड्रेट रहना भी बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपको पानी ज़रूर पीना चाहिए। तो आप इस समय गुनगुना पानी पीजिए, या फिर गर्म पानी पीजिए। ठंडा पानी पिएंगे तो लेबर पेन कम हो सकता है, गर्म पानी पिएंगे तो इससे आपका सर्वैक्स और जल्दी खुलेगा और आपकी जल्दी डिलीवरी हो जाएगी। इसके अलावा डिलीवरी को आसान बनाने के लिए आप इस समय लौकी का जूस भी पी सकते हैं, उसमें शहद डाल दीजिए, तो इससे आपको और भी फ़ायदे मिलेंगे और आपकी डिलीवरी बहुत जल्दी हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा आप चाहें तो इस समय आप गाजर का काढ़ा पी सकते हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। बाकी आप चाहें तो तुलसी का रस भी पी सकते हो, ये भी आपके लिए इस समय काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये उन चीज़ों की बात हो गई जिसको खाने से कि आपकी डिलीवरी आसान हो जाती है, बहुत कम समय में हो जाती है और बहुत कम परेशानी के हो जाती है। लेकिन इस समय कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिनको खाने से कि आपका लेबर पेन आना कम हो सकता है, लेबर पेन धीमा पड़ सकता है, और हो सकता है कि आपकी सिजेरियन डिलीवरी भी हो जाए। क्योंकि देखिए, डॉक्टर भी एक लिमिट में ही वेट करेंगे, उन्हें लगेगा कि बच्चे की जान पे खतरा हो सकता है या फिर आपके जान पे खतरा हो सकता है, तो ऐसे में वो आपका सिजेरियन कर देंगे।
इसलिए आपको इस समय कुछ चीज़ें खाने से बचना चाहिए। जैसे कि देखिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि इस समय ना गर्म दूध में या फिर गर्म चाय में ना घी डाल लेते हैं, अरंडी का तेल डाल लेते हैं और उसको पी लेते हैं। उन्हें लगता है कि इसको पीने से ना डिलीवरी बहुत आसान हो जाएगी, बच्चा फिसल के बाहर आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप एकदम से ही दूध में घी डाल के पिएंगे ना तो इससे क्या होगा कि एक तो आपका पेट काफ़ी फूला फूला रहेगा और दूसरा क्या होगा कि आपको इस समय उल्टी हो सकती है। उल्टी होना इस समय आपके लिए बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है, ना ही आपके बच्चे के लिए। एक तो इससे आपका बच्चा ऊपर जा सकता है और दूसरी बात ये कि उल्टी होने से आपके शरीर में एनर्जी कम हो जाएगी और बेबी को डिलीवरी करने के लिए आपके शरीर में एनर्जी का होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। और देखिए इस समय आपको हैवी खाना भी नहीं खाना है और इस समय आपको तला भुना नहीं खाना है, बहुत ज़्यादा मसाले वाला खाना नहीं खाना है, क्योंकि इससे भी आपका लेबर पेन आना कम हो जाता है। इसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी खाना खा लेते हैं तो इससे आपका पेट फूला फूला रहता है, भरा भरा रहता है और आपको ठीक से सांस भी नहीं आती है। तो आपको ऐसी गलती भी नहीं करनी है, क्योंकि इस समय आपका पेट खाली रहना चाहिए ताकि आपके बच्चे को बाहर आने के लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिल जाए। और आपको कुछ ना कुछ ऐसा खाना है जिससे कि आपको एनर्जी मिलती रहे, इसलिए इस समय लिक्विड चीज़ें ज़्यादा लेने के लिए कही जाती हैं। बाकी देखिए इस समय आपको शेक वगैरह भी नहीं लेना है, जैसे मैंगो शेक हो गया, बनाना शेक हो गया, चॉकलेट शेक वगैरह हो गया। तो इससे क्या होता है कि आपको ठीक से सांस नहीं आता है और ये ठंडा भी होता है, इसलिए शेक वगैरह भी आप इस समय मत लीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए नॉर्मली लीवर पेन आता है तो उसके साथ ही साथ आपका सर्वेक्स भी खुलता है, बच्चेदानी का मुंह खुलता है। अगर आप इन चीज़ों को खाएंगे तो ना तो आपको ठीक से संकुचन आएगा, ना ही आपका ठीक से सर्वेक्स खुलेगा, इसलिए इन चीज़ों को अवॉइड करें और जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं खाने के लिए आप उन चीज़ों को ही खाइए। बाकी आपको खाने पीने के अलावा भी कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि इस समय आपको लेटे नहीं रहना है, आपको बीच बीच में खड़े होकर चलते रहना है। इससे क्या होता है कि बच्चा जल्दी से सर्वेक्स पे दबाव बनाता है और आपका सर्वेक्स और जल्दी खुलता है और आपको और जल्दी जल्दी संकुचन आते हैं। तो चलते रहना है। इसके अलावा आप कुछ एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसे कि स्क्वाट वाली एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हो कि जब आप यूरिन पास करने जाते हैं तो आप इंडियन स्टाइल में जैसे हम टॉयलेट करते हैं ना, उस तरीके से आप बैठ के यूरिन पास करें, इससे भी आपका बच्चा बहुत जल्दी बाहर आने के लिए तैयार होता है। इसके अलावा इस समय आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते रहना है, क्योंकि एक तो इससे आपका बच्चा बहुत जल्दी नीचे आता है और आपको दर्द सहने की भी शक्ति मिल जाती है। तो आपको सांस कैसे लेना है, आपको नाक से सांस लेना है और मुँह से छोड़ना है, जैसे कि इस तरीके से आपको लंबी लंबी सांसें लेनी है, नाक से लेके मुंह से छोड़ना है। इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। बाकी देखिए आपको इस समय जो है ना पीठ के बल नहीं लेटना है, कोशिश करें या तो आप टहलते रहो या फिर आप जो है करवट से लेटिए और ख़ास तौर से लेफ़्ट साइड, तो इससे भी आपकी डिलीवरी आसान हो जाती है। पीठ के बल लेटेंगे तो लेबर पेन धीमा पड़ सकता है और काफ़ी लंबे समय तक चलेगा, ठीक है। तो आपको इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना है, तो आपकी डिलीवरी बहुत आसान हो जाएगी, बहुत कम समय में और बहुत जल्दी हो जाएगी। बाकी कुछ भी परेशानी होती है तो अपने डॉक्टर से बताइए और वहाँ पे नर्स मौजूद होती हैं, उनसे बताइए, वो आपकी प्रॉब्लम को दूर कर देंगी। बाकी मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, नमस्ते।